पहली बार हमारे देश में किसी भारतीय कंपनी ने 10,000 से कम प्राइस में स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। 2014 में भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बन गई थी माइक्रोमैक्स कंपनी ने IN नामक ब्रांड से मार्केट में अपना दबदबा वापस बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स ने ऐसी क्या गलतियां की थी जिसके कारण उसे मार्केट से बाहर होना पड़ा था, और अब माइक्रोमैक्स ऐसी क्या तैयारी कर रही है कि वापस पूरे मार्केट में तहलका मचाने वाली है। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, बस बने रहिए अंत तक। सबसे पहले ये समझते हैं कि माइक्रोमैक्स कंपनी क्या थी और इसकी स्थापना कैसे हुई थी। दोस्तों, माइक्रोमैक्स भारत की एक उपभोक्ता इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस हरियाणा के गुरुग्राम में है। माइक्रोमैक्स कंपनी की स्थापना सन 2000 में 4 दोस्तों ने मिलकर की थी। 4 दोस्त जिनमें राहुल शर्मा, विकास जैन, सुमित अरोड़ा और राजेश अग्रवाल थे। माइक्रोमैक्स कंपनी शुरुआत में केवल हैंडसेट बनाती थी, लेकिन कंपनी के को फाउंडर राहुल जैन के साथ 2007 में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद में उन्होंने मोबाइल बनाने भी शुरू कर। हुआ ये था कि 2007 में वो एक दिन एक झारखंड के गांव में गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक लोकल PCO ऑपरेटर जब बार बार बिजली कट रही थी तो बार बार परेशान हो रहा था, उसे बार बार इन्वर्टर चलाना पड़ रहा था। ये सब देखकर उन्हें आइडिया आया कि वो भी मोबाइल फ़ोन बनाएंगे, लेकिन ऐसा मोबाइल फ़ोन बनाएंगे जिसकी बैटरी बहुत लंबे समय तक चले, और तभी से माइक्रोमैक्स ने मोबाइल बनाने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, कंपनी के अनुसार छोटे यानी कि माइक्रो और बड़े यानी कि मैक्स, अर्थात छोटे और बड़े सपनों के कॉम्बिनेशन का ही परिणाम है माइक्रोमैक्स, और इसी के आधार पर कंपनी का नाम रखा गया। माइक्रोमैक्स कंपनी ने जो फ़ोन बनाने शुरू किए थे वो बिल्कुल अलग थे। उन्होंने मार्केट में इन्हीं के दम पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। माइक्रोमैक्स कंपनी सामान्य और स्मार्टफोन दोनों ही तरह के मोबाइल बना रही थी। माइक्रोमैक्स ब्रांड ने पहली बार ऐसे मॉडल पेश किए जिनकी रेंज 10,000 रुपये के लगभग ही थी, इसीलिए हर व्यक्ति इसे अफोर्ड कर पा रहा था। माइक्रोमैक्स की कैनवास सीरीज का पहला फ़ोन कैनवास 2 मार्केट में इतना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा कि रिटेलर्स को स्टॉक की कमी पड़ने लग गई थी, और इसी कारण से ग्राहकों की वेटिंग लिस्ट बनानी पड़ती थी और फिर लंबे समय बाद उनको सप्लाई दी जाती। माइक्रोमैक्स एक महीने में लगभग 10 लाख तक से भी ज़्यादा मोबाइल बेचने लग गया था। माइक्रोमैक्स ने भारत में ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, रूस और कई सारे अफ्रीकी देशों में इसका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, और वर्ष 2014 में इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन यानी कि IDC की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोमैक्स सैमसंग को पीछे छोड़कर भारत की नंबर 1 मोबाइल कंपनी बन गई थी। यही नहीं, 2014 में माइक्रोमैक्स दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी स्मार्टफोन विक्रेता कंपनी बन गई थी। माइक्रोमैक्स ने अपने बहुत सारे नए तरीकों से ब्रांड को और ऊपर ले जाने की कोशिश की। माइक्रोमैक्स ने स्थानीय बाजार की ज़रूरतों को समझा और टच स्क्रीन, बड़ी बैटरी, गेमिंग फ़ोन, सेल्फी क्वालिटी, सभी प्रकार के सेगमेंट पर काम किया और लगातार नए मॉडल निकाले। इसी के आधार पर ग्राहकों को लगता था कि कंपनी हमेशा समय के साथ अपडेट होती रहेगी, लेकिन ये सब लंबा नहीं चलने वाला था। उसी दौरान चीनी कंपनियों ने भारत में एंट्री कर ली और मार्केट में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते सन 2015 से 2018 तक माइक्रोमैक्स कंपनी सबसे टॉप से सबसे निचले स्तर पर चली गई और मार्केट में उसकी हिस्सेदारी लगभग ख़त्म ही हो गई थी। चलिए अब हम ये समझते हैं कि ऐसे क्या रीज़न थे जिनकी वजह से माइक्रोमैक्स पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पर आ गई थी। पहला है कस्टमर सर्विस में कमी। माइक्रोमैक्स कंपनी के फ़ोन जल्दी ख़राब हो जाते थे और कुछ ही महीनों में स्लो चलने लग जाते थे, और माइक्रोमैक्स कंपनी का जो कस्टमर थे वो सर्विस सेंटर पे जाते थे तो उनको रिपेयरिंग भी बराबर नहीं मिलती थी। इसी कारण से माइक्रोमैक्स बिछड़ गया था। चीनी कंपनियों के सस्ते मॉडल। चीनी कंपनियां जैसे कि शाओमी, ओप्पो, वीवो ने भारत में न केवल आकर्षक प्राइसिंग दी बल्कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बनाए, सर्विस नेटवर्क भी बनाए और बहुत सारे कस्टमरों की ज़रूरत पर काम किया। इसी कारण से इनका दबदबा अचानक से बढ़ गया था। रिलायंस जियो की एंट्री। माइक्रोमैक्स में गिरावट 2016 में तब हुई जब रिलायंस जियो ने अचानक 4G सेवा शुरू कर दी थी।
और उस समय माइक्रोमैक्स के सारे फ़ोन 3G तकनीक पर चलते थे, जबकि रिलायंस जियो 4G लेकर आ गया और माइक्रोमैक्स अचानक से 4G पर पकड़ नहीं बना पाया। इन सभी कारणों के अलावा कंपनी ने नए इनोवेशन और मॉडर्न टाइम के अनुसार अपने नए पिक्चर लॉन्च करने में भी असफलता हासिल की थी। इसी कारण से माइक्रोमैक्स लगातार मार्केट से बाहर होती गई। आज माइक्रोमैक्स की पूरे मार्केट में पकड़ 2% से भी कम हो गई है। पूरी तरह से मार्केट से बाहर होने के बाद भी कंपनी ने हार नहीं मानी और 2020 में वापस मार्केट में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। इस बार कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग IN नाम से की है। IN के नाम से स्मार्टफोन ही नहीं बना रही बल्कि और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रही। आज IN के नाम से मोबाइल के अलावा LED, लैपटॉप, साउंड बार्स और घर से संबंधित सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रही। भारत में एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने की वापस कोशिश में लगी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि माइक्रोमैक्स पहले की तरह अपना वापस ब्रांड स्थापित कर पाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।